अच्छा, आइडिया क्या है कि हमने मामला देख लिए, फंक्शन क्या होते हैं चीज़ें। अब एक प्रॉब्लम और है, हर प्रॉब्लम के बाद उसका फिर सलूशन आता है प्रोग्रामिंग में, ऐसे ही है ना। अब एक चीज़ है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ना 5 स्टूडेंट जो टॉप आए हैं, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, उनके नाम जो है ना वो मैं रैम में सेव करना चाहता हूँ। तो आप लोगों के पास आंसर होगा ना कि कैसे सेव करें नेम, कैसे करेंगे। VAR नेम। अब दूसरा नाम सेव करना है तो क्या करें, दोबारा वेरिएबल बनाएंगे तो उसका भी नाम रखते हैं नेम। सही हुआ गलत हुआ? गलत ये हुआ है कि हमने वेरिएबल के रूल्स पढ़े थे कुछ, उन रूल्स में एक पॉइंट था और वो पॉइंट ये था कि वेरिएबल का नाम यूनिक होना चाहिए। मतलब एक वेरिएबल का नाम आपने रख लिया है, सेम नाम से आप दूसरा वेरिएबल नहीं बना सकते, ताकि क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाता है। क्या हो जाता है? अब हमने वेरिएबल का नाम सोचना है। मैं भी पहले नेम रख दिया, अब मैं उसका नाम सोच देता हूँ यूजर नेम। अब मैंने एक और वेरिएबल बनाना है, तो फिर उसका नाम क्या रखें? समझ रहे हो? फिर अगला वेरिएबल रखना है, फिर एक नाम सोचूं। अब 5 वेरिएबल रखने के लिए हमें नाम सोचने पड़ रहे हैं। अब मैं कहूं कि पूरी क्लास के नाम सेव करने हैं रैम में, तो क्या करें? पूरी क्लास जितने वेरिएबल बनाएं, वेरिएबल तो बन जाएंगे, उनके फिर क्या रखें? नाम रखें। तो नाम रखना बड़ा प्रॉब्लम है। एक्चुअल मसला जो है नाम रखना है। अब आप लोगों के पास एक माइंड में सलूशन आ रहा हो, वो सलूशन क्या है कि नाम ऐसे रख दें, पहले को 1 कह दें, दूसरे को 2 कह दें, तीसरे को और चौथे को, ऐसे करते करते यानी आप नेम जितने भी रखने हैं रखते जाएं, काउंटिंग चला देना। उससे क्या होगा, वेरिएबल तो नेम ही होगा लेकिन साथ में काउंटिंग चल जाएगी, तो सबके नाम जो हैं वो आ जाएंगे, रैम में सेव हो जाएंगे। लेकिन ये चीज़ जो है ना वो वायबल नहीं है। वायबल क्यों नहीं है? चलो इन सारे स्टूडेंट के तो नाम के वेरिएबल मैंने बनाने हैं, तो मैं 10-15 मिनट लगा के बना लूँगा। अब मेरे पास 5 मिलियन स्टूडेंट हैं, 50 लाख, उनके नाम सेव करने हैं, तो फिर क्या करें? 50 लाख वेरिएबल बनाएं? वो तो बहुत काम खराब है। तो फिर तो सिर्फ हम कोई 2-4 महीने वेरिएबल ही बनाते रहेंगे, तो फिर भी वेरिएबल नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब है ये सलूशन तो गलत है। वेरिएबल बनाने वाला सलूशन उस केस में गलत है जब हमने क्वांटिटी में सेम डाटा सेव करना है, यानी लिस्ट ऑफ नेम सेव करने हैं, तो उसका कोई और तरीका होना चाहिए। तो प्रोग्रामिंग ने उसका एक नया तरीका इंट्रोड्यूस किया है। उसमें वो क्या कहता है कि आप वेरिएबल का नाम एक ही रखो, जैसे आप मल्टीपल ना बनाओ, आप वेरिएबल का नाम एक ही रखो जिसका कह दो नेम्स, और उसके आगे ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इसमें वैल्यू लिखना शुरू कर दो, जैसे अली कॉमा जैन। इसको क्या बोलते हैं? अरे इसका मतलब क्या है? अरे क्या करती है, ये रैम के अंदर मल्टीपल वेरिएबल क्रिएट करने में हेल्प करती है विदाउट मल्टीपल वेरिएबल नेम्स। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक नया वेरिएबल बना देगा। यानी 1 वेरिएबल है, तो ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है। हम 2 वेरिएबल बना सकते हैं ना यहाँ पे, VAR A10 VAR B10, सेम वैल्यू पर 2 डिफरेंट वेरिएबल्स।
अगर इसी तरह अगर दोबारा मैं कॉमा डाल के अली लिख दूं तो क्या होगा, ये फिर दोबारा वेरिएबल बना देगा, ये फिर दोबारा क्या कर देगा, नया वेरिएबल बना देगा। समझ आ गई? तो समझो कि इस स्केयर देखो बाकी अगर हम ये स्केयर खत्म कर दें, कॉमा खत्म कर दें तो सिंपल वेरिएबल है, तो बिल्कुल वेरिएबल कीवर्ड से चलेगा, उसका नाम भी होगा, इक्वल टू का साइन भी होगा, लेकिन उसके राइट साइड पे स्केयर ब्रैकेट आएंगी और कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होंगी। इस केस में ये करेगा ये कि मल्टीपल वेरिएबल बनाएगा। लाइक ये रैम में कितने वेरिएबल बनाएगा, अब 1 2 3 4 5 रैम में वेरिएबल बनाएगा। लेकिन बात ये है कि ये वेरिएबल के नाम रखेगा क्या, क्योंकि हमने वो नाम तो नहीं दिया, हमने तो एक ही नाम दिया है पांचों का नेम्स। तो अब ये इसका मैकेनिज्म क्या होगा, ये कैसे चलेगा, ये हमने देखना है। इसको समझने के लिए हम जाते हैं दोबारा अपनी, हम कोई रैम वाला स्ट्रक्चर ढूंढते हैं। ये हमने बनाया था, ये हमारी क्या थी, सब लोग इधर 1 मिनट के लिए फोकस करें सब लोग। ये हमारी क्या है, रैम है, ऐसे ही है ना। इसमें 2 जो है वो क्या है, रैम की, रैम में एक वेरिएबल पड़ा है जिसकी वैल्यू क्या है 2 है, उसका हम नाम रख सकते हैं वेरिएबल नेम। ऐसे ही हुआ था ना, यानी समझो ये हमारे पास वेरिएबल था, इसमें हमने वैल्यू डाली, इसका एक नेम है और एक उसके अंदर वैल्यू है, और वो रैम में जाके किसी बॉक्स में सेव हो जाती है। हमने बोला था रैम जो है ना वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका मतलब ये है, इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों कहते हैं, मैंने शायद बताया हो, नहीं और बताओ, इसको रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों बोला जाता है? रैम को रैम क्यों कहते हैं, यानी ये रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों कहते हैं इसको? नहीं वो तो मुझे समझ आ रही है, लेकिन इसको रैंडम क्यों बोलते हैं, व्हाई वर्ड रैंडम? ये क्या करता है, अभी किसी ने बोला यहाँ पे कि ये जब हम वेरिएबल बनाते हैं ना, ये रैंडमली एलोकेशन करता है वैल्यूज की। लाइक मैंने 2 सेव किया, हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाए ए बी, ये ए इधर रख देगा, बी कहीं यहाँ पे रख देगा, सी कहीं यहाँ पे रख देगा, यानी ये वैल्यूज को रैंडमली क्या करता है, से एलोकेट करता है, और रैंडमली हम उसको क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। अच्छा, अब हमने क्रिएट करने लिस्ट ऑफ वेरिएबल, माइट बी 10 20 मिलियन 2 मिलियन 5 मिलियन सेव करने हैं रैम में। अब इतने ज़्यादा वेरिएबल अगर हम सेव करेंगे तो वेरिएबल के नाम रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, और कोड में भी ऐसे नीचे नीचे वेरिएबल डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। अब इसका हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन। इसका क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन हमारे पास कुछ हमें फिगर आउट करना पड़ेगा। सॉल्यूशन क्या है, वो कहता है इसकी अरे बना लो। अरे कैसे बनती है, स्क्वायर ब्रैकेट से। अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट से अरे बनाते हैं वेरिएबल, तो वो क्या करता है कि जितने कामा सेपरेटेड होते हैं उतने वेरिएबल बनते हैं। यानी अभी हमने एक अरे बनाई है जिसमें 5 कामा सेपरेटेड वैल्यूज हैं, तो एक्चुअली रैम से कितने खाने यूज होने हैं, 5। अब इसमें और वेरिएबल में क्या फर्क है, इसके जो 5 खाने यूज होने हैं ना, वो कंसेक्टिव मेमोरी सेल होने हैं। क्या होने हैं, कंसेक्टिव। कंसेक्टिव का क्या मतलब है, यानी रैम इसको कंसेक्टिव मेमोरी सेल देगी। कंसेक्टिव का क्या मतलब है, पहला सेल ये होगा जिसमें वैल्यू सेव होगी, दूसरे समझो यहां से शुरू हुई, पहला दूसरा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये 5वां। यानी अगर हम अलग-अलग वेरिएबल बनाते हैं तो वो रैंडमली कहीं पे भी स्पेस मिल रही है
तो सेव हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अरे बनाएं तो क्या होगा, उसको रैम में कंसेक्टिव मेमोरी सेल मिलेंगे। क्या मिलेंगे, कंसेक्टिव मेमोरी। अगर इसको कंसेक्टिव मेमोरी सेल मिल रहे हैं तो वो कंसेक्टिवली इन सब का एक नाम नहीं रख सकता, इन सब का कंसेक्टिव नाम रख दे क्या, नेम्स। इसका भी नाम क्या है, इसका भी नाम क्या है, क्यों, क्योंकि ये कंसेक्टिव है। अब चूंकि वो कंसेक्टिव है, उसको ये तो पता है ना कि ये वाला खाना कहाँ पे है, यानी इस मेमोरी एड्रेस पे है जिसका नाम उसने नेम्स रखा था। अब उससे अगला उसने लेना है तो उसको पता लग सकता है। कैसे, वो कहता है जो पहला खाना है ना वो होगा नेम्स 0, उससे अगला कौन सा होगा, नेम्स 1, उससे अगला कौन सा होगा, चाहे ऐसे मिलियंस कर लो। इसको कहते हैं इंडेक्सिंग। क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग। यानी वो इकट्ठे सेल उसको मिल गए, अब उसने सबकी क्या कर दी, इंडेक्सिंग कर दी। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे एक खाना एक वेरिएबल ही है। अब इसका मतलब है इसमें वेरिएबल के सारे रूल्स अप्लाई होते हैं, यानी ये ओवरराइड भी हो सकता है, अकेले की वैल्यू भी चेंज हो सकती है, सारी चीज़ें हो सकती हैं अकेले भी। लेकिन अब चूंकि हमने उनके नाम नहीं रखे तो फिर उनके नाम कैसे बनेंगे, इंडेक्सेस की मदद से। जैसा कि अगर मैंने ये पहला नाम एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगा, मैं करूंगा फर्स्ट नेम। अगर मैं उसको एक नए वेरिएबल में रखना चाह रहा हूं, नेम्स 0, स्क्वायर ब्रैकेट, हमने इसको किससे बनाया था, इसको एक्सेस भी किससे करेंगे, वेरिएबल का नाम स्क्वायर ब्रैकेट और बीच में क्या आ जाएगा, इंडेक्स। तो अब क्या आ गया, इंडेक्स 0। तो इंडेक्स 0 का क्या मतलब था, खाने में पहला वेरिएबल, तो पहले वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर है, अली। तो इसके अंदर क्या आंसर आएगा, अली। अब अगर मैं लिख दूं यहां पे 1, फिर जैन आएगा। अगर मैं इसमें 3 लिख दूं, फिर इसका ये 0 इंडेक्स था, इसका 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 4, तो एक्चुअली अभी क्या आएगा, नबील। अब अगर इसमें 10 कर दूं, फिर अगर कोई वेरिएबल ना बना हो तो वो क्या आता है, अनडिफाइंड। एक वेरिएबल हमने बनाया ही नहीं तो वो क्या है, अनडिफाइंड। अब अगर एक वेरिएबल है, यानी जैन की वैल्यू को मैं चेंज करके कोई और वैल्यू करना चाहता हूं, जैन की वैल्यू चेंज करके मैं जैन एबीसी करना चाहता हूं, जैन के नाम को एबीसी करना चाहता हूं, तो हम हमारे पास वेरिएबल अगर हो तो हम उसको ओवरराइड करते हैं। कैसे, दोबारा वेरिएबल का नाम लिख के उसकी वैल्यू लिख देते हैं, ऐसे होता है ना। इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल ओवरराइड। अगर ये एक वेरिएबल है जैन, इसको ओवरराइड में करना चाहता हूं तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं यहां पे सिंपली लिखूं नेम्स 1 इक्वल टू एबीसी। तो नेम्स 1 क्या है, वेरिएबल का नाम। वेरिएबल कौन सा वेरिएबल, जैन जिसमें पढ़ा था। अब उसमें क्या पढ़ा होगा, एबीसी। अगर आपने इकट्ठे सारे देखनी है, पूरी आपने वो देखनी है, लिस्ट देखनी है, तो आप कोई भी यहाँ पे प्रिंट करते हुए कुछ भी ना लगाएं, स्क्वायर ब्रैकेट ना लगाएं, तो ये सारा आपको आ जाएगा। तो अली एबीसी, अभी एबीसी क्यों आ रहा है, क्यों हमने एक वेरिएबल बीच में से क्या कर दिए, ओवरराइड कर दिए, बाकी सारे वैसे ही आ रहे हैं। समझ आई बात। तो इसको क्या बोलते हैं, अरे बोलते हैं। और इस अरे में से एक वेरिएबल को ओवरराइड करने का ये सिंटैक्स है। यानी देखो, एक्सेस करना है ना मेरे वेरिएबल को, जब भी एक्सेस करना है, अरे का नाम स्क्वायर ब्रैकेट और बीच में उसके इंडेक्स पास करना, उसी की मदद से ओवरराइड होगा, उसी की मदद से हम वैल्यूज में ऐड कर सकते हैं।
अगर हमारे पास यहाँ 4 तक है, हम एक नया वेरिएबल बनाना चाहते हैं इसी लिस्ट अरे के अंदर, तो क्या करें? 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 फिफ्थ वाला वेरिएबल एग्जिस्ट करता है? नहीं। अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूँ फिफ्थ तो क्या होगा? नहीं नहीं, क्रिएट हो जाएगा ना एक, क्योंकि हमने एक नया वेरिएबल सेट कर दिया ना उसके अंगेज। 6 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 10 में सेव कर दूं तो फिर क्या होगा? दरमियान वाले वेरिएबल तो बनाए नहीं, एंड पे जाके एक वेरिएबल बना दिया, तो क्या आएंगे दरमियान वाले? अनडिफाइंड, एम्प्टी। 5 एम्प्टी है ना। अगर हम एक कर लेते हैं एम्प्टी। अच्छा, ये जो है ना, ये प्रॉब्लम है, आप लोगों ने समझा होगा। उसने अनडिफाइंड नहीं लिखा, उसने एम्प्टी लिखा है। क्यों होगा ये? कि देखो, हमने यहाँ से वेरिएबल को एक्सेस करना, ये हमारा पहला इंडेक्स था, फिर हमने 2 छोड़ के इसमें वैल्यू रख दी, बाकियों में रख दी। अब ये 2 क्या हैं? एम्प्टी। लेकिन ये रिजर्व्ड भी हैं, इसके अंदर कोई नया वेरिएबल रैंडमली आगे नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि अरे क्या होती है? कंसेक्टिव। इससे ये वाले मेमोरी सेल हमेशा क्या होंगे? जाया होंगे। यानी मेरे पास समझो 1 GB की रैम है, मैं पहले एक रे बनाऊं जिसके पहले इंडेक्स में वैल्यू रख दूं और उसकी 10 लाख वाले इंडेक्स में एक वैल्यू रख दूं, बीच वाले सारे एम्प्टी छोड़ दूं, तो मेरी रैम क्या हो जाएगी? वेस्ट हो जाएगी सारी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अब नया वेरिएबल तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि कंसेक्टिव मेमोरी सेल उस अरे को देने थे, मेमोरी फुल हो जाएगी। समझाई बात? अच्छा, अब मुझे आप लोग बात बताएंगे। ये हमने ये भी समझ आ गया कि ये सारी चीज़ें समझ आ गई। अब एक बात बताएंगे यार, ये एक मल्टीपल वेरिएबल क्रिएट करने का तरीका है। वेरिएबल में वैल्यू किस टाइप की आ सकती हैं? स्ट्रिंग और बुलियन, नल, अनडिफाइंड, NaN, बहुत सारी वैल्यू हमने डिस्कस की थी ना कि वो आ सकती हैं। क्या वो एक ही अरे में आ सकती हैं? जैसे ये नेम्स की अरे है, तो आंसर है यस। यानी मैं इसमें 10 भी सेव कर सकता, 20 सेव कर सकता हूँ, मैं इसमें फॉल्स भी सेव कर सकता हूँ, मैं इसमें NaN भी सेव कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर अनडिफाइंड भी सेव कर सकता हूँ। यानी मैं इसमें जो चाहूँ वो सेव कर सकता हूँ एक ही लिस्ट में। क्यों? क्योंकि हर कॉमे के बाद एक लैदा वेरिएबल है। ये देखो ना, आप सब बात नहीं समझ रहे, ये एक खाना उसके बाद कॉमा, एक खाना उसके, अब ये एक लैदा वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल में आप जो चाहो रख सकते हो। चाहे इंटीजर रख लो, चाहे स्ट्रिंग रख लो, चाहे नंबर रख लो, फ्लोट, जो दिल करता है वो रख सकते हैं। बात समझ आई? लेकिन नॉर्मली क्या ये आपको मेक सेंस लग रहा है? हम लिख रहे हैं, हम बोल रहे हैं नेम और उसमें ये भी आ रहा है, गलत है ना? अगर हमने नंबर की क्रिएट करनी है तो हमें क्या करना चाहिए? एक लैदा बनानी चाहिए नाम्स, और उसमें हम फिर नंबर ऐसे सेव करें। अब ये एक्चुअली कितने वेरिएबल्स बन गए? 10। 0 to 9 मतलब 10। सही है? समझ आ गई है कि रे क्या होती है और कैसे यूज होती है? ऑल सेट?